हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सम्यक तिवारी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, ब्रेन रिप्रोग्रामर। आज आपके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल, पर्पसफुल और यूजफुल वीडियो लेके आया हूं। जाइए देखिए अपने शहर में कि आपके शहर में कितने फिटनेस सेंटर्स हैं, कितने हेल्थ सेंटर्स हैं, कितने जिम्नेजियम्स हैं। और आपको बहुत ताज्जुब होगा कि हर चौराहे पे आपको 2-4 फिटनेस सेंटर्स मिल जाएंगे। आखिर क्या जरूरत है इतने जिम्नेजियम्स होने की? अब तो फिट होने की और ब्यूटीफुल सेक्सी बॉडी होने की एक होड़ सी हो गई है। वैसे अच्छी बात है लोगों का फिट होना, फिजिकली हेल्दी होना, ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। पर क्या फिजिकली फिट होना ही हेल्थ है? आइए लगे हाथ देख लेते हैं कि WHO हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है। WHO डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely an absence of disease or infirmity। Infirmity का मतलब है फिजिकल वीकनेस। तो आप देखिए कि WHO कहता है कि फिजिकली फिट होना जरूरी है, जैसा हम लोग सब कर भी रहे हैं, लेकिन साथ में साथ मेंटली फिट होना और सोशल वेलबींग होना भी उतना ही आवश्यक है। सोशल वेलबींग का मतलब कि समाज में आप कैसे उठते बैठते हैं, आप कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, समाज आपके बारे में क्या सोचता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में एक मिथ है, एक भ्रम है, एक ब्लफ है कि फिजिकली फिट होना ही फिटनेस है। तभी आप देखेंगे कि आपको फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, फिजिकल फिटनेस सेंटर्स बहुत आसानी से मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको माइंड ट्रेनर्स जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, स्पिरिचुअल टीचर्स ये बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि हमारा समाज सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे ही ध्यान देता है। आपको पता है, माइंड इज द कैप्टन ऑफ द बॉडी, द बॉडी इज नॉट द कैप्टन ऑफ माइंड। पर हम सब लोग अपनी बॉडी को चिजल करने में, अपनी बॉडी को स्कल्प्ट करने में ध्यान देते हैं, पर कितने लोग अपने माइंड को शार्प करने में, अपने माइंड को स्कल्प्ट करने में टाइम देते हैं? बिल्कुल नहीं, घंटा। भाई आखिर ऐसा है क्यों कि हम लोग फिजिकल हेल्थ पे जितना ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देते? उसका कारण यह है कि मेंटल फिटनेस या मेंटल स्ट्रेंथ की कोई फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल फिटनेस की तरफ फोटो तो होती नहीं है। क्या आपने उसको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को चस्पा कर दिया? आपके पास 80 कमेंट आ गए, 700 व्यूज हो गए, 2-4 लोगों ने ताली बजा दी, 2-4 लोगों के फोन आ गए, अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है, तो आप उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं जहां आपको अप्रूवल मिलते हैं। तो भाई मेंटली फिट होके करेंगे क्या? कोई अप्रूवल तो मिलेगा नहीं। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और मैं अक्सर जब अपने फिटनेस सेंटर जाता हूं, जब लोगों को पता लगता है कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूं, तो मुझसे आके काफ़ी बात करते हैं, अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं। तो मैं देखता हूं कि मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो इतना फिट है, इतना चिजल्ड है, पर उसकी इस चिजल्ड और सेक्सी बॉडी के पीछे एक सैड माइंड है। आज के वीडियो का एजेंडा है आप सबको, अपने व्यूअर्स को महसूस कराना कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल हेल्थ। क्या आपको पता है 7 to 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम सम और द अदर काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? यानी कि हर 100 भारतीयों में 7 से 8 लोग मेंटली अनफिट हैं। यानी कि ये लोग हमारे आसपास हैं। मुझे, आपको और हम सबको चौकन्ना रहना है, इन लोगों को पहचानना है और इनको जल्द से जल्द किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना है। ये लोग आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि या तो इनको पता नहीं, और अगर पता भी है तो ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी मानसिक समस्या किसी को बताई तो मुझे लोग मेंटली वीक समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेंटली वीक होना और कोई मेंटल डिसऑर्डर होना, ये दोनों अलग बातें हैं। इसके बारे में भी मैं फिर कभी अपने किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। लंबे समय से उदास रहना, हताश रहना, निराश रहना, एकाग्रता में कमी हो जाना, उलझन होना, घबराहट होना, किसी काम में मन न लगना, ग्लानि के भाव आना, अपने अंदर आत्महत्या के विचार आना, लगना कि लोग मुझे कहीं देख तो नहीं रहे, मेरी कोई बात तो नहीं कर रहा, शक होना कि लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, बार बार हाथ धोना, किसी विचार का मन में बार बार आना, नशे की लत होना जैसे दारू, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत खर्चा करना, गाली गलौज करना, गुस्सा करना, नींद का कम आना, भूख का कम लगना, इस प्रकार के लक्षण
से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास आपको मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि वो किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित है और आपको उसको पहचानना आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि मैं डॉक्टर सम्यक तिवारी हूं, लखनऊ में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूं। और अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट या मानसिक रोगों के संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में दे रखी हैं, उसके माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।